अब इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको मिल ही गया होगा कि जो आपके करंट पार्टनर है वो आपके लिए कितने सीरियस है ना, कितने लॉयल हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, लव बॉन्ड एंड इंटीमेसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच में। आपने फील भी किया होगा कि मैंने कहा ना आपसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, एक सोलमेट जर्नी है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है, डिवाइन। दोनों की एनर्जीज काफ़ी पैशनेट है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आपने अपने हर्ट को अलाउ करना है कि वो गाना गाए, खुशियाँ मनाए, क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रिलेशनशिप में। यू आर अट्रैक्टिंग योर डिजायर्ड पार्टनर। आप दोनों की एज 17 से 30 के बीच में हो सकती है। यू आर माई परफेक्ट मैच, माई हैप्पीनेस। वाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेरो पॉइंट 1111। मैं मोनिका फिर से आ गई हूँ एक और पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु विल यू मैरी एंड व्हेन। हम देखेंगे कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, और हम ये भी देखेंगे कि क्या आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से होगी। अगर आप इस वक्त अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी भी पर्सन के साथ अगर आप इस वक्त रिलेशनशिप में हैं, या फिर वो आपके क्रश हैं, या फिर वो अभी इस वक्त आप उनसे नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर थर्ड पार्टी चल रही है। सो देखते हैं क्या है करंट एनर्जीज, क्या वो आपसे शादी करेंगे, आपसे शादी को करने को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है, क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे, क्या वो आपके साथ लॉयल हैं, क्या वो आपके लिए सीरियस हैं। देखेंगे आज की करंट एनर्जीज क्या है और आप दोनों के बीच का कनेक्शन कैसा रहने वाला है, ये भी हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। देखेंगे ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन रहने वाला है आपका, या फिर सोलमेट, या फिर किसी और तरीके का। और भी हम काफ़ी सारी चीज़ देखेंगे, चैनल मैसेजेस देखेंगे, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखेंगे आपका कि क्या रहने वाला है। ठीक है, सो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो और हो सकता है आपसे ना रेजोनेट हो। सो प्लीज़ क्लेम द पॉजिटिव्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो वो आप क्लेम करें, बाकी को आप छोड़ दें, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। सो इसे ओपन माइंडेड होकर देखें, जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। ठीक है, आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, आप किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करते हो, या आप LGBT कम्युनिटी से हो, आपका मेरे चैनल टेरो पॉइंट 1111 पर बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। वेलकम टू यू ऑल। सो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। मैंने आपके सामने रखे हैं 2 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू नेम इनिशियल्स और अकॉर्डिंग टू ग्रुप कार्ड्स। ठीक है, तो आप कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं इंट्यूटिवली, जो भी आपको बेस्ट लगे, और नंबर वाइज भी कर सकते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, और नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए नेम इनिशियल्स है ACEGIK MOQSUWY, और अगर आपकी नेम इनिशियल्स है BDF HJL NPR TVXZ, तो आपके लिए है ग्रुप नंबर 2। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेके भी आप जैसा मर्जी आपको जो बेस्ट लगे कार्ड्स आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अब ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो चलिए देखते हैं अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है या फिर आपने द स्टार कार्ड चूज किया है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है एनर्जीज, क्या है करंट एनर्जीज, क्या है म्यूचुअल एनर्जीज, किससे होगी आपकी शादी और कब होगी आपकी शादी, और क्या आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से ही होगी। सो लेट्स सी, देखते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। सो जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। ठीक है, हो सकता है 100% रेजोनेट हो, और हो सकता है 99% हो, और हो सकता है 95% हो सकता है 90% हो, और हो सकता है 80% हो। ठीक है, बट आपने उतना ही लेना है जितना आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, ओके, सो वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। इसका मतलब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, देखिए द स्टार कार्ड अगेन, जो कार्ड आपने चूज़ किया था द स्टार, वही कार्ड दोबारा से आया है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि द स्टार कार्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है यिंग यांग एनर्जी, यानी कि ये कह सकते हैं कि मेल फीमेल जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक नई दुनिया होता है ना, मतलब एक मेल फीमेल मिलने के बाद एक प्रोडक्शन होता है न्यू जनरेशन का, है ना। सो लाइक दिस
यहाँ पर स्टार का मीनिंग होता है कि मेल और फीमेल प्रकृति जब मिलती है आपस में पृथ्वी के साथ तो कुछ न कुछ बनता है। तो यानी कि रिप्रोडक्शन समथिंग कुछ ऐसा जो कि तुमने प्रोड्यूस किया। आप दोनों के बीच में एक ऐसा जनरेशन, एक ऐसा प्यार रहा, एक ऐसा लव रोमांस रहा जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ट्रांसपेरेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी की करंट एनर्जीज़ हैं और कुछ लोगों के लिए करंट एनर्जीज़ थर्ड पार्टी भी हो सकती हैं। एंड येस, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ दिख रही हैं जो कि अभी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट जोन में चल रही है। यानी कि यहाँ पर कई तरीके के व्यूअर्स हैं जो रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई हुई है, आपके रिलेशनशिप में आई हुई है, तो उसके लिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जल्दी ही ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। एंड लेट्स सी, देखते हैं अब आगे क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। अगर ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आया है और 8 ऑफ कप्स आया है, ठीक है। यानी कि डिटैचमेंट एंड डिस्कम्फर्ट आपने फील किया है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय पे, ठीक है। अब ये और देख लेते हैं। ओके, ओके, सो देखिए यहाँ पर मैंने आपसे बिल्कुल सही कहा। मैं जो देख पा रही हूँ वो ये है कि यहाँ पर ना कई सारे लोग ऐसे हैं जो सेकंड मैरिज के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। उनका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। सेकंड मैरिज के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, बिल्कुल सही रीडिंग आप देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो सेकंड मैरिज वाले हैं और वो वेट कर रहे हैं अपनी मैरिज का, सेकंड मैरिज का। फर्स्ट मैरिज उनकी ख़राब हो गई है, फर्स्ट रिलेशनशिप उनका बहुत ख़राब हुआ है, थर्ड पार्टी आई है या रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल्स रहे, कुछ भी हुआ लेकिन वो रिलेशनशिप नहीं बच पाया बहुत कोशिशों के बावजूद भी, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा रिलेशनशिप था, वो कार्मिक रिलेशनशिप था। और मे भी हो सकता है कि आप अगर इस वक्त मैरिड नहीं हैं और आप सेकंड मैरिज के लिए नहीं देख रहे हैं, फर्स्ट मैरिज के लिए ही देख रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि आपका एक पुराना रिलेशनशिप हो, ठीक है। बट अभी इस वक्त जो मैं देख पा रही हूँ वो आप सर्च आउट कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन को जो कि आपके लिए बहुत ट्रांसपेरेंट हो, आपको लेकर बहुत लॉयल हो, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो और आपके लिए बहुत कमिटमेंट हो, आपको कमिटमेंट दे। और आप अपनी लाइफ, आपकी जो लाइफ है, जिस कदर आपकी लाइफ में इनस्टेबिलिटी छाई हुई है, मतलब जिस कदर आप परेशान हैं अपनी लाइफ में सिचुएशंस को लेकर, आप चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी आए इन सब चीज़ों में, एक फुल स्टॉप लगे ताकि आगे मैं अपने कुछ पॉजिटिव चीज़ें देख सकूं, पॉजिटिव चीज़ें कर सकूं, अपने लिए आगे बढ़ सकूं, स्टैंड ले सकूं। क्योंकि आपके लिए अभी इस वक्त काफ़ी मुश्किलों का दौर चल रहा है। मे बी पिछले टाइम से आपने बहुत कुछ झेला है, बट अभी इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो थोड़ी पहले से बेटर है और आपने बहुत कुछ झेला है। अब देखते हैं करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं। और ओके, सो उस देखिए जो आपके साथ पहले हुआ है ना, उस चीज़ों को दरमियान, मतलब उस चीज़ों को मद्देनज़र रखते मैं ये बता सकती हूँ आपको कि आपको उन सब सिचुएशंस ने, उन सब प्रॉब्लम्स ने, ऑब्स्टेकल्स ने आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है, बहुत पावर दी है। आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बदल चुके हैं, आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, काम किया है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी जो लाइफ है इसमें काफ़ी हद तक पहले से काफ़ी हद तक पहले से जो प्रॉब्लम्स पहले चल रही थी उनसे बहुत आपने निजात पाया है। मे बी हो सकता है कि आप एस्ट्रोलॉजी पर, टैरो पर बिलीव करते हैं, आपने हो सकता है कहीं से टैरो भी करवाया हो। उसमें आपको जो सल्यूशंस दिए हैं उनसे या एस्ट्रोलॉजी की आपने हेल्प ली है, उससे हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिली हो और आपकी जो प्रॉब्लम भरी सिचुएशन थी जो उससे थोड़ा सा आप बाहर आए हों, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। वाओ, द एम्परर।
ओके, सो एक पर्सन है आपकी लाइफ में अभी इस वक्त, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपकी नज़र में है वो, लेकिन ये मैं नहीं कह सकती कि आप अभी उनसे कांटेक्ट में है या नहीं है। अगर चाहे आप उनसे कांटेक्ट में है या नहीं है, आप उनको अपना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ मानते हैं, या उन्हें बहुत पसंद करते हैं दिल से, उन्हें बहुत मोहब्बत करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये है आपकी एनर्जीज़। अब मैं देख लेती हूँ कि उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, सो अगर उनकी एनर्जीज़ की बात करें तो वो आपको बहुत लविंग एंड केयरिंग मानते हैं। वो आपको अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाना चाहते हैं ऑब्वियसली। और एक मिनट, हाँ, अगर बात की जाए आप दोनों की रिलेशनशिप की, तो वो आपसे एक ट्रांसपेरेंट कनेक्शन चाहते हैं, एक लवेबल कनेक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ पूरा ज़िंदगी भर का साथ निभाएं, एंड वो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाह रहे हैं, ठीक है, विद द ट्रांसपेरेंसी। वो चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो इतना ट्रांसपेरेंट हो, उसमें बहुत लॉयल्टी हो। एंड येस, ऑफ कोर्स आप भी वो चीज़ चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बार धक्का खा चुके हैं। यानी कि कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लाइक दिस। तो वो सच्चाई है कि दूध का जला जो है वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पिएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि कहीं दोबारा से मैं वही चीज़ से, उसी दौर से ना गुजरूं। तो सेम आप उसी तरीके से आप भी जो हैं बहुत एक मैच्योर पर्सन हो चुके हैं। वो भी एक मैच्योर पर्सन हो सकते हैं। मे बी हो सकता है कि उनके बेबीज़ हों, उनके बच्चे भी हों, जिनसे आप मैरिज करना चाह रहे हों, जैसा कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है सेकेंड मैरिज वाले लोगों के लिए, ठीक है। यानी कि वो काफ़ी मैच्योर्ड मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस दिख रहे हैं, काफ़ी एज में बड़े लग रहे हैं आपसे। और अगर आप फर्स्ट मैरिज की बात की जाए, तो अगर आप फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं तो वो आपसे इमेच्योर होंगे, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं और आप शादी के लिए आप ढूंढ रहे हैं किसी को, तो जो पर्सन आपके पास आएंगे या आए हुए हैं वो काइंड ऑफ कहते हैं ना कि बहुत बेपरवाह टाइप के इंसान होंगे, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब ध्यान नहीं देते होंगे, थोड़े से इमेच्योर, थोड़ा सा उनके अंदर बचपना हो सकता है। और मे बी थोड़े से वो घूमने फिरने को लेकर थोड़े से, और अपने आप को मतलब मेंटेन रखना उन्हें काफ़ी पसंद होगा। तो मतलब काफ़ी है तो वो भी अच्छी पर्सनालिटी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो, लेकिन येस इमेच्योरिटी रह सकती है किसी चीज़ को लेकर। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने काम में थोड़े से इमेच्योर हैं, लेकिन लव में इमेच्योर नहीं है। ठीक है, सो अच्छी हैं एनर्जीज़, करंट एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आर्ग्यूमेंट्स भी आप दोनों के बीच कभी कभी हो सकते हैं, आप दोनों के दरमियान, पर आप उनको नॉर्मली आप उनको हैंडल करना जानते होंगे। आप जान जाएंगे किस तरीके से इन चीज़ों को मतलब स्टैंड आउट करना है। एंड आप ये भी जान पाएंगे कि उनकी हर एक, कहते हैं ना, हर एक अच्छाई एंड बुराई, सब चीज़ को आप समझ पाएंगे, एंड वो आपकी समझ पाएंगे। सो एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक पॉजिटिव आउटकम मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। और अगर बात की जाए फ्यूचर की, अभी तो मैंने आपसे प्रेजेंट जनरेशन मतलब प्रेजेंट सिनेरियो की बात करी है। अभी अगर मैं बात करूँ आपसे फ्यूचर की, तो यहाँ पर मैंने फ्यूचर में देखिए कितने प्यारे कार्ड्स देखे हैं ना। तो फ्यूचर की बात की जाए तो पेज ऑफ कप्स, फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा आपको उनसे। ठीक है, और आप उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होंगे, और वो भी आपके ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होंगे। एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में लक एंड फॉर्च्यून लेकर आएंगे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंड अबंडेंस लेकर आएंगे। एंड येस, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत लकी साबित होंगे, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव होंगे, लवेबल होंगे, लविंग होंगे, और बहुत मतलब क्या कहूँ, काफ़ी एक अच्छा एंड पॉजिटिव मुझे यहाँ पर आप दोनों का रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। अगर आप इस वक्त करंट पार्टनर के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों से, नेगेटिविटी से बचाएंगे, ठीक है। आपको वो बचाएंगे या आप उनको बचाएंगे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है यहाँ पर।
क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जीज आ रही हैं, ऑटोमेटिकली कार्ड्स पुल आउट हो रहे हैं। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो सकती है आपकी या फिर उनकी। दोनों काफ़ी अथॉरिटेटिव एंड डोमिनेटिंग होंगे। इन द सेंस की अथॉरिटेटिव इन द सेंस की मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो फीमेल वर्जन है ना वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे अगर आप फीमेल हैं तो। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी है और सारी चीज़ों को हैंडल करना इजीली जान जाएंगे, समझ जाएंगे। अगर आप इमेच्योर हैं तो आप मैच्योर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, अगर आप फर्स्ट मैरिज की बात कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट मैरिज की सोच रहे हैं, तो जो पर्सन होंगे ना वो आपसे एज में छोटे होंगे। ये मुझे एज गैप यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ एज गैप, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, ओके, सो यस अगेन फिर से मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एज गैप नज़र आ रहा है। नाउ अब और कुछ देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वैसे तो हमने देख लिया कि वो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, नहीं चाहते हैं आपको छोड़ना। लेकिन उन लोगों की अगर बात की जाए जो इस वक्त नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, अगर आप इस वक्त नो कांटेक्ट में चल रहे हैं अपने पर्सन के साथ या फिर थर्ड पार्टी कोई बीच में आई हुई है, तो हम ज़रूर देखेंगे ये चीज़ कि करंट एनर्जीज़ क्या है ना। ओके, सो अगर आप लोग इस वक्त अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में है या फिर थर्ड पार्टी आ गई है, तो पहले तो ऐसा था कि आपने मैनिफेस्ट किया, लेकिन रिलेशनशिप को बचाने की बहुत कोशिश की, अपना 100% दिया, लेकिन आप नहीं जानते रीज़न क्या रहा, लेकिन रिलेशनशिप ख़त्म हुआ या रिलेशनशिप टूट गया या नो कांटेक्ट हो गया, आपको ब्लॉक कर दिया। या फिर मैं ये भी देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी कोई आई बीच में, वो इन्वॉल्व हुई, फिर वो ऑटोमेटिकली उस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया। और यहाँ पर अगर जो मैं करंट एनर्जीज़ की बात करूँ तो यू फील वेरी लोनली, यू फील वेरी डिटैच्ड। आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप से डिटैच्ड फील कर रहे हैं, दुनिया से अपने आप को अलग समझ रहे हैं, अपने आप से मोहब्बत करना भूल गए हैं। और आपने अपनी पढ़ाई, इसका असर आपकी पढ़ाई के ऊपर भी पड़ा है, आपके वर्क के ऊपर भी पड़ा है, जो कि नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। ये आपकी करंट एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ इस वक्त, वो लोग जो नो कांटेक्ट या फिर थर्ड पार्टी में चल रहे हैं। अगर बात की जाए आपके फ्यूचर की, तो मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये है कि जो आपका फ्यूचर होने वाला है वो एक अच्छा होने वाला है, यानी कि एक इनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ आप जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड आप अपने जो भी आप अपने काम होंगे, अपने वर्क होंगे, उन पर ध्यान देंगे और आने वाले टाइम पे आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छे और एक मैच्योर पर्सन नज़र आएंगे, जो कि आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप भी बहुत मैच्योर हो जाएंगे। ये सब कुछ होने के बाद, सब कुछ झेलने के बाद आपके अंदर एक ऐसी मैच्योरिटी आ जाएगी कि बस अब ये सब चीज़ें नहीं करनी है, मुझे अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, अपने एजुकेशन पर या फिर अपने प्रोफेशन पर, अपने काम पर, वर्क पर फोकस करना है और मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहना है, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बन सकूं। उसके बाद ही मैं अपने लिए कोई एक बेस्ट पर्सन चूज़ कर सकूं या फिर मेरी फैमिली मेरे लिए एक बेस्ट पर्सन चूज़ कर सके। कुछ इस तरीके की थॉट ऑफ माइंड आपका चल रहा है। ठीक है, सो ये फ्यूचर की होगी जो एनर्जीज़ मैं दिखा रही हूँ आपकी। सो मुझे जो है एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, लेकिन वो लोग जो इस वक्त नो कांटेक्ट में मुझे दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 99% चांसेस है कि वो पर्सन आपके पास वापस नहीं आएंगे। कोई न्यू पर्सन मुझे यहाँ पर आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो हो सकता है कि ऐसा हो कि वो आपके पास वापस ना आए, इसीलिए आपको मे बी आपको मूव ऑन होना चाहिए। लेकिन मैं मानती हूँ इस बात को कि बहुत मुश्किल चीज़ है, इसीलिए हो सकता है कि आपको वेट करना पड़े और थोड़ा सा आपको वेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ को आने में, यानी कि जो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है उससे बाहर आने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए।
सक्सेस, बी असर्टिव, यस सक्सेस आएगी बिल्कुल ठीक है, सक्सेस आएगी, फॉर्च्यून आएगा, गुड लक आएगा, अबंडेंस आएगा आपकी लाइफ में। आपकी मैरिज जो है आपके लिए, आपके जो पर्सन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आते हुए मुझे दिख रहे हैं। डोंट स्टॉप, आपने बिल्कुल भी रुकना नहीं है, आपने बिल्कुल मेहनत करनी है, आगे बढ़ते रहना है। यस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, आपको ग्रैब करनी है वो अपॉर्चुनिटीज़, और वो अपॉर्चुनिटीज़ तभी आएंगी जब आप सिंसियर होंगे, आप थोड़े से जागरूक होंगे अपनी चीज़ों को लेकर, है ना। सो यस ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपने आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं रोमांस एंजल्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। रोमांस एंजल से देख लेते हैं क्या है मैसेज आप लोगों के लिए। सेपरेशन, ओके यस, मैंने आपसे कहा था ना, अगर आप नो कांटेक्ट में होंगे तो आपका सेपरेशन हो सकता है कि वो पर्सन आपके पास वापस ना आए। मुश्किल है ये बात, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन होंगे जो आपके पास आएंगे। वो पर्सन काफ़ी एक्सपीरियंस होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे और आपको लेकर बहुत अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव होंगे। उनके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आप पुराना जो समय है अपना, जो आपने टाइम जो आपने वेस्ट किया है, वो आपको बहुत याद आएगा कि आपने उस समय को क्यों वेस्ट किया, है ना। Time apart from your partner is on the horizon, and then we have forgiving and learning. Yes, आपने forgive करना है या तो फिर forgive कर दीजिए and learn करिए उस लेसन से, जो लेसन वो आपको सिखा कर गए हैं उस लेसन से आपने सीख लेनी चाहिए। As you release and heal the past, जिस तरीके से आप रिलीज़ करेंगे अपने पास्ट को, हील करेंगे, उसी तरीके से यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट, उतना ही आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में लव को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो अगर आपने लव को एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए आपने आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है और पॉजिटिव रहना है, अपने पास को रिलीज़ करना है, ठीक है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, आपने एफर्ट्स करने हैं, अपने मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है और जो भी अपने मतलब स्टेप्स लेने हैं, जो आपको गाइड किया जा रहा है उस हिसाब से आपने आगे चलना है। वाओ, न्यू लव मैंने आपसे बिल्कुल कहा ना कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपके लिए कोई न्यू लव होंगे, सिंगल हैं तो न्यू लव होंगे, लेकिन अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हैं तो भी हाँ, तो भी आपके लिए न्यू लव होंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी करंट रिलेशनशिप आपका अच्छा चल रहा है तो वो आपके साथ कमिटेड रहना चाहते हैं, ये मैंने आपसे कहा था, है ना। सो न्यू लव है, न्यू पर्सन हैज़ स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। यस, एक नया पर्सन, नए पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होते हुए मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। ओके हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। आपने एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करना है, तभी आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, तभी आप एक दूसरे को पहचान पाएंगे बेहतर तरीके से, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सी वो डेट है जब आपकी शादी होगी। ओके, सो एक्साइटेड, यस। ओके, वी हैव जनवरी। सो जनवरी मंथ में आपकी मैरिज हो सकती है, अक्टूबर मंथ में आपकी मैरिज हो सकती है एंड फ्राइडे, ओके, फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, नेक्स्ट ईयर। ओके, सो नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपकी मैरिज हो सकती है, या फिर एंगेजमेंट या फिर रोका हो सकता है, ठीक है। मई, ओके, मई मंथ हो सकता है जब आपकी वेडिंग हो, शादी हो, आपकी मैरिज हो। मार्च मंथ हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, दिसंबर हो सकता है। ओके, तो चलिए अभी और कुछ देख लेते हैं।
You are attracting positive outcome towards you. Yes, ये तो मैं बता चुकी आपको, है ना. You are attracting your desired partner. Okay, wow. 2 से 6 के बीच में डेट हो सकती है जब आप एक दूसरे से मिलेंगे. वर्क प्लेस हो सकता है, वर्क प्लेस पर हों आप दोनों साथ में, ठीक है. 14 से 17 डेट हो सकती है जब आप एक दूसरे से मिलें. एंड 7 से 10, 7 से 10 के बीच में डेट हो सकती है. एंड 12 से 16 डेट हो सकती है. एंड कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है. कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप दोनों एक दूसरे से मिलें. देन नेम इनिशियल्स हो सकते हैं RCJVUI. फाइनेंशियल गेन्स, यस फाइनेंशियल गेन्स होंगे. अप्रैल मंथ, ओके, अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है. मई, यस अगेन मई पहले भी आ चुका है, ये रहा. मई मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप दोनों के लिए. देन मैनिफेस्टिंग योर ट्रू लव, यस. अगस्त, यस अगस्त मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है. सो आज के लिए इतना ही, मतलब इस रीडिंग के लिए इतना ही. अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी. सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स. और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा. और अगर आपको रीडिंग्स पसंद आती हैं, आपसे रेजोनेट होती हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ. और जब मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ तो आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आ पाती हूँ, ठीक है. सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं. एंड तो चलिए आज के लिए बस इतना ही. अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ग्रुप की रीडिंग में. हेलो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, वेलकम अगेन. तो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 ये वाला कार्ड चूज़ किया है, या फिर आपके नेम इनिशियल्स हैं BDFHJLNPRTVXZ, तो या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द लवर्स का, तो चलिए देखते हैं. इन्हें मैं साइड में कर देती हूँ. तो चलिए देखते हैं हु विल यू मैरी एंड व्हेन विल यू मैरी. क्या आपकी शादी आपकी करंट पार्टनर से होगी? लेट्स सी. जनरल रीडिंग है, सो जनरल रीडिंग की तरह ही लें, ठीक है. जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो वो ही आप क्लेम करें, बाकी को आप छोड़ दें. जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आप लें, बाकी को छोड़ दें, ठीक है. और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा. और आपसे रेजोनेट होती है अगर रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है. सो ऑल द बेस्ट फॉर दोज हु हैव चूजन ग्रुप नंबर 2 द लवर्स कार्ड. देखते हैं आपके करंट पार्टनर से शादी होगी या नहीं होगी. देखेंगे म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या हैं, करंट एनर्जीज़ क्या हैं, वो आपको लेकर कितने कमिटेड हैं, कितने लॉयल हैं एंड कितने सीरियस हैं. शादी को लेकर आपके लिए क्या सोचते हैं और आप दोनों के बीच का कनेक्शन कैसा है. साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कौन सी डेट हो सकती है वो जब आपकी शादी होगी, ठीक है. सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है. सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा. तो चलिए देखते हैं. पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, द वर्ल्ड.
ओके, सो वाओ, देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस डोमिनेंस हैं काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो येस, यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में अभी इस वक्त हैं, और जो आपके पर्सन है वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, काफ़ी लॉयल हैं, एंड वो आपको लेकर बहुत कमिटेड हैं आपसे। वो एक फ्यूचर में आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लाइफ देख रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी इंटेलिजेंस है आप दोनों के अंदर। आप दोनों के अंदर एक रिलेशनशिप को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसका सेंस आपके अंदर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेटिव हैं। जिस भी वक्त आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं रहता है, उसी वक्त आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। सो इसीलिए आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुके हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, या इस रिलेशनशिप में आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनका रिलेशनशिप बहुत ही लंबे समय से चल रहा है, मोर देन 3 years और मोर देन 6 years, मतलब 3 से 6 साल का हो चुका है रिलेशनशिप, इतना परिपक्व हो चुका है। परिपक्व इन द सेंस कि सीरियस, ठीक है। परिपक्व मतलब बहुत ज़्यादा पुराना कह लो या सीनियर कह लो। ठीक है, तो येस, ऑब्वियसली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, 7 साल भी हो सकते हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अभी जो करंट एनर्जीज़ हैं, करंट एनर्जीज़ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख पा रही हूँ यहाँ पर। और अगर बात की जाए पास्ट के एनर्जीज़ की, तो पास्ट की एनर्जीज़ भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रेट एनर्जीज़ हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है, जिस तरीके के पर्सन आप चाहते थे उसी तरीके के पर्सन के साथ आपका कनेक्शन है इस वक्त। जिनसे आप रिलेशनशिप में है वो आपके साथ एक बेहतरीन पर्सन है, वो आपके साथ हर तरीके से हैं, अपना 100% उन्होंने भी दिया हुआ है और आपने भी दिया हुआ है। हर तरीके से जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते थे अपने पार्टनर को, वो आपके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हैं, और आप उनको एक्सेप्ट करते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से वो हैं, और वो भी आपको एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हैं, ठीक है। बदलने की कोशिश नहीं करते आपको। और अगर अभी की बात की जाए तो यहाँ पर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है ना। So there is a twin flame relationship, there is a twin flame connection. So you both complete each other. आप एक दूसरे को complete करते हैं, आप एक दूसरे को complete feel करवाते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश और happy महसूस करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ जब होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये ही हमारी पूरी दुनिया है ना। सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ है। अगर बात की जाए आपके फ्यूचर की, तो यहाँ पर फ्यूचर में मुझे थोड़ा सा डिटैचमेंट आपका दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप थोड़ी सी आपकी हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है आपकी आपस में थोड़े से झगड़े हो सकते हैं, झगड़े इन द सेंस आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्वियसली हर रिलेशनशिप में होते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही अच्छे चेंज मुझे दिखाई दे रहे, एक पॉजिटिव चेंज मुझे दिखाई दे रहा है आपकी रिलेशनशिप में। आपका जो रिलेशनशिप है, देखिए सबसे पहली बात, जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन मुझे आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है ना, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके जो व्यूअर मतलब मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग जिन्होंने भी ये वाली रीडिंग चूज़ की है, वो लोग आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, और आप दोनों एक सोल पर्पस से आए हैं इस दुनिया में, इस जन्म में। आपका दोनों का एक सोल पर्पस है। आप दोनों जब मिलेंगे एक दूसरे से तो एक सोल पर्पस के लिए मिलेंगे। आपको वो सोल पर्पस ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने वो सोल पर्पस अपना ढूंढ लिया तो आपका रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। लेकिन अगर आपने अपना सोल पर्पस नहीं ढूंढ पाए अगर आप, तो आपका रिलेशनशिप नहीं चलेगा। ये एक कटु सत्य है, एक कड़वा बिटर ट्रूथ है, ठीक है, कड़वी सच्चाई है ये, कि अगर आप अपने सोल कनेक्ट मतलब सोल पर्पस को नहीं ढूंढ पाए। अगर आपने सोल पर्पस को ढूंढ लिया तो ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे, साथ में रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने सोल पर्पस को नहीं ढूंढ पाएंगे तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को ईजी बनाने में, ठीक है। इसमें बहुत मेहनत लगेगी आपको, ठीक है। यानी कि आपका ये हो सकता है कि आप रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, स्मूथ चलेगा, फिर कुछ टाइम के लिए ख़राब हो जाएगा, फिर बहुत अच्छा चलेगा, फिर ख़राब हो जाएगा, फिर बहुत अच्छा चलेगा, मतलब बहुत ब्रेक्स आएंगे, ठीक है। काफ़ी ब्रेक्स आएंगे और आए भी होंगे पहले भी, ये भी आपने देखा होगा, पहले भी आते होंगे, काफ़ी लंबे टाइम के लिए ब्रेक आ जाता होगा रिलेशनशिप में, फिर बात हो जाती होगी, फिर आप टैरो रीडिंग्स करवाते होंगे, या हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते होंगे कि ऐसा हो गया, क्यों हो गया, ये क्यों हो रहा है, हमारी बात क्यों नहीं हो रही है। फिर उसके बाद वापस आप दोनों मिल जाते होंगे एक दूसरे से,
फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद देखते होंगे कि फिर दोबारा से आप दोनों, क्योंकि आप अपना जो सोल पर्पस है वो नहीं ढूंढ पाए, जो जिस चीज़ के लिए आप दोनों मिले हैं एक दूसरे से, जिस पर्पस के लिए आप दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे से, वो पर्पस आपने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस पर्पस को आइडेंटिफाई जल्द से जल्द कर पाएँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो कि मैं देख पा रही हूँ, आगे आपका जो रिलेशनशिप है वो एक बार और ब्रेक लेगा, और ब्रेक लेने के बाद दोबारा से बन जाएगा, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले भी हुआ होगा। सो बहुत मुश्किल है, लेकिन येस, अगर आप अपने सोल पर्पस को जितना जल्दी जान जाएंगे उतना ही जल्दी आप अपने रिलेशनशिप को और स्मूथ करेंगे। हालांकि जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड सॉर्टेड है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कार्ड से बहुत सॉर्टेड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा अनमैनेजेबल हो, अनप्रडिक्टेबल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल एंड सूदिंग है आपकी लाइफ, और आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो भी आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कमिटेड रिलेशनशिप में रहेंगे, काफ़ी सीरियस एंड लॉयल मुझे यहाँ पर वो दिख रहे हैं। और सो काफ़ी सूदिंग एंड काम, कूल एंड काम आपकी जो लाइफ होने वाली है। बस आपने अपने एक ही इम्पॉर्टेंट जो बात है वो मैं ये आपको समझाना चाहूँगी बार बार, कि आपने अपने सोल पर्पस को ढूंढना होगा। अपने सोल पर्पस को ही आप फाइंड आउट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और उसके लिए आप काम कीजिए। फिर आप दोनों को कोई एक दूसरे से दूर नहीं कर सकता, वैसे भी कोई आपको दूर नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जो ब्रेक्स आएंगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, एक बहुत बुरा फेज़ लेके आएंगे। तो उस बुरा फेज़ को आप, मतलब वो बुरा फेज़ आपकी लाइफ में ना आए, इसके लिए मैं आपको सोच रही हूँ कि, मतलब मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। ओके, कुछ देख लेते हैं। जस्टिस एंड टू ऑफ सोर्ड्स, यानी कि दोनों तरफ से बराबर बराबर है, ठीक है। दोनों तरफ से जितना लव आपके दिल में उनके लिए है, उतना ही उनके दिल में आपके लिए है, ठीक है। सो कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी बोल्ड कनेक्शन है। आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप दोनों को एक दूसरे से बात करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप दोनों एक दूसरे को मतलब आपके मन में जो होगा वो समझ जाएंगे, और उनके मन में जो होगा वो आप समझ जाएंगे। सो बहुत सॉर्टेड रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, एक बहुत स्ट्रगल भरा नहीं है, ऑब्स्टेकल्स भरा नहीं है, बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड है, ठीक है। सो चलिए अब देख लेते हैं एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं एंजल्स के। अबंडेंस, वाओ, लेट गो, ओके, आपने लेट गो करना है, अपनी एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको लेट गो करना है। यस, अबंडेंस आएगी ऑब्वियसली, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग, ओके, यू हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। ये भी हो सकता है कि आपको जो डिले हो रहा हो मैरिज में, वो इसीलिए हो रहा हो कि सोल पर्पस आप नहीं जान पा रहे हैं। अगर आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच जाएंगे तो वो परफेक्ट टाइमिंग आपके करीब आ जाएगी शादी की, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड योर सोल पर्पस एज सून एज पॉसिबल। सो परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए दिया हुआ है भाई, उसी परफेक्ट टाइमिंग में लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपने इंट्यूशंस को सुनना है। ऑब्वियसली यहाँ पर आप मुझे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव पर्सन नज़र आ रहे हैं। आपके कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन जो है, जिनके साथ आप करंट रिलेशनशिप में है, वो भी बहुत सिंपल एंड एक कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी एंड एक ट्रूथ पर्सनालिटी, ट्रू सोल है। वो भी ट्रू सोल हैं, आप भी ट्रू सोल हैं। देयर इज़ अ ट्रू सोल कनेक्शन बिटवीन यू बोथ। और क्योंकि यहाँ पर जो डिले हो रहा है, वो डिले होने का रीज़न ही यही है कि आपने अपने सोल पर्पस को फाइंड करना है। सोल पर्पस को फाइंड करने के बाद आप कुछ भी करिए, आप मतलब जल्दी से जल्दी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आपने फिर उसके बाद टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपके माइंड में कोई भी किसी भी तरीका का कोई क्वेश्चन है, तो उसका आंसर येस है, ठीक है। तो एंजल्स ने आपको येस आंसर दिया है। सो अगर आप कोई भी क्वेश्चन अपने पार्टनर से रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं येस और नो में, तो आपके लिए है येस, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर। सो अब देख लेते हैं रोमांस एंजल्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपके लिए। फिजिकल मीटिंग इमिनेंट, ओके।
सो रिजॉइस, यू आर ड्रॉइंग क्लोजर। ओके, फिजिकल मीटिंग होने वाली है, आप दोनों बहुत ही बहुत ही जल्द आप दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले हैं। फिजिकली एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आते हुए आप मुझे दोनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो एक बहुत ही ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन और फिजिकल कनेक्शन आप दोनों के बीच में बनने वाला है, ठीक है। अट्रैक्शन, यस, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एन्जॉइंग दिस मोमेंट फुली। आप इस मोमेंट को एन्जॉय करते हैं, आप दोनों अपने एक दूसरे के साथ लव को एन्जॉय करते हैं। सो अट्रैक्ट करते हैं आप रोमांटिक एनर्जीज़ को, रोमांटिक लव को एक दूसरे के साथ। आई एम वेरी सॉरी। सो काफ़ी अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों का। केमिस्ट्री, यस, केमिस्ट्री है बहुत तगड़ी वाली। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। आप दोनों को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड आप दोनों फील करते हैं। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। लव बॉन्ड एंड इंटीमेसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच में, आपने फील भी किया होगा ये चीज़। देन वर्थ वेटिंग फॉर, येस, अगेन मैंने आपसे कहा ना, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ के लिए डिवाइन टाइमिंग आपके लिए काम करेगी, लेकिन वो तभी करेगी, वो तभी कर रही है जब आप अपने डिवाइन, अपने सोल पर्पस पर काम करेंगे। आप दोनों मिलकर एक ही पर्पस पर, सोल पर्पस पर काम करेंगे, तो तब आपका जो टाइमिंग है वो वर्थ वेटिंग फॉर रहेगा, ठीक है। सो काफ़ी पॉजिटिव है चीज़ें यहाँ पर। एक मिनट, चिपके हुए थे दोनों। ओके, पैशन, ओके, सो काफ़ी पैशनेट है आपकी एनर्जीज, दोनों की एनर्जीज काफ़ी पैशनेट है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आपने अपने हार्ट को अलाउ करना है कि वो गाना गाए, खुशियाँ मनाए, क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। ओके, सो चलिए अब और कुछ देख लेते हैं। You are attracting positive outcome towards you, yes. Third party breakthrough, okay, आई होगी, मे बी 11 से 15 डेट हो सकती है जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। My love is unvaluable and unconditional, wow. कोई वैल्यू नहीं है भाई, अनकंडीशनल लव है। मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप दोनों के लिए। अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, अट्रैक्शन हो सकता है दोनों का एक दूसरे के लिए, तो होगा ही ऑब्वियसली। यू आर माई परफेक्ट मैच, माई हैप्पीनेस, वाओ। आप परफेक्ट मैच हैं। 17 से 30 एज हो सकती है, ठीक है। आप दोनों की एज 17 से 30 के बीच में हो सकती है। एंड 28 से, हाँ, एज आपकी 28 से 31 के बीच में भी हो सकती है, या फिर डेट हो सकती है जब आप एक दूसरे से मिलें। यू आर माई प्रीशियस ट्रेजर, माई वर्ल्ड। आप उनकी वर्ल्ड है, उनकी दुनिया है, आप दोनों एक दूसरे की दुनिया है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत प्रीशियस हैं, ठीक है। सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड काम हो सकता है आप दोनों में से किसी एक का। लव, रोमांस एंड अफेक्शन, येस, लव, रोमांस एंड इंटीमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले ही। बिलीव द पावर ऑफ यूनिवर्स। आपने बिलीव करना है यूनिवर्स की पावर पर, क्योंकि आपने डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, आप परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना है। डिवाइन आपका मतलब ये जो यूनियन है आपका उन्होंने ही करवाया है, ठीक है, डिवाइन यूनिवर्स ने करवाया है, और आपने यूनिवर्स के कहे पर चलना है, ठीक है। अगर आप यूनिवर्स के कहे पर चलेंगे तो ही आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाएंगे। वाओ, विल यू मैरी मी, वाओ, सो स्वीट। सो बहुत ही प्यारा मैसेज है आपके लिए कि क्या आप शादी करेंगे। तो ये क्वेश्चन, तो अब इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको मिल ही गया होगा कि जो आपके करंट पार्टनर है वो आपके लिए कितने सीरियस हैं, है ना, कितने लॉयल हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, है ना। सो नाइस, येस, ट्विन फ्लेम्स, येस। देखिए मैंने कहा ना आपसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, एक सोलमेट जर्नी है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। डिवाइन पावर्स ने आपको मिलवाया है एक दूसरे से, सो यूनिवर्स ने मिलवाया है, सो कंग्रेचुलेशंस। दैन यू ड्राइव मी वाइल्ड, यू लाइट माई फ्लेम, ओह माई गॉड, सीरियसली, यू ड्राइव मी क्रेजी।
सो ये तो थी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रीडिंग्स को क्लेम करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको रीडिंग्स पसंद आती हैं, आपसे रेजोनेट होती हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ, और जब मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ तो आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आ पाती हूँ। ठीक है, सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड लक, टेक केयर।